आज की मेरी ये कहानी एक ऐसी बेऔलाद औरत की दर्द भरी और सीख देने वाली कहानी है जो हमें ये समझाती है कि इंसान अपनी चाहत में कई बार ऐसे फैसले कर बैठता है जिनका पछतावा उसे पूरी जिंदगी उठाना पड़ता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल गुडनेस स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दुनिया की दिखाई देने वाली बातें तो इंसान जल्दी समझ जाता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा और भाग्य के रहस्यों को कोई नहीं जान सकता। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे पति की बेपनाह दौलत, बड़ा कारोबार, महंगी गाड़ियां और आलीशान कोठियों का असली मालिक आखिर कौन बनेगा। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि इन सब का सच्चा वारिस मेरी अपनी कोख से जन्म लेने वाला मेरा बच्चा हो। शादी के 5 साल बीत गए लेकिन हमारी गोद नहीं भरी। शुरुआत में हमने इस बात का ज्यादा दुख नहीं किया। समय हंसते मुस्कुराते निकलता रहा। मुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन ईश्वर की कृपा जरूर होगी और मैं भी मां बनूंगी। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी गोद में एक प्यारा सा बेटा आ जाए। मेरे पति भी संतान चाहते थे, लेकिन वो इस इच्छा को लेकर मेरे जैसे बेचैन नहीं रहते थे। वो हमेशा मुझे समझाते हुए कहते, इतनी उदास मत रहा करो, हर समय खुद को इस दुख में मत डुबोया करो। अगर अभी तक हमें संतान नहीं मिली तो यकीन मानो इसमें भी ईश्वर की कोई ना कोई इच्छा और भलाई छिपी होगी। मेरे पति बहुत नेक दिल और समझदार इंसान थे। ससुराल वाले उन्हें अक्सर दूसरी शादी करने के लिए उकसाते, कहते तुम इतने बड़े कारोबार और लाखों की संपत्ति के मालिक हो, इसे छोड़ो और दूसरी शादी कर लो, शायद उससे तुम्हें संतान मिल जाए। लेकिन मेरे पति हर बार एक ही बात कहते, अगर भगवान ने हमारी किस्मत में संतान लिखी होगी तो वो मेरी इसी पत्नी की कोख से जन्म लेगी। मैं अपनी पत्नी के रहते कभी दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। उनके इन शब्दों से मुझे हमेशा हिम्मत मिलती थी। उन्होंने मेरे इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे बड़े बड़े शहरों के नामी डॉक्टरों के पास लेकर गए, हर संभव इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे मां बनने की संभावना बहुत कम है और इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। तभी एक महिला डॉक्टर ने हमें सलाह दी, अगर आप चाहें तो किसी अनाथ या लावारिस बच्चे को गोद ले सकते हैं, इससे आपकी ममता को सहारा मिलेगा और आप मानसिक रूप से भी सामान्य जीवन जी सकेंगी। उन दिनों जब भी मैं किसी माँ की गोद में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा देखती तो मेरा दिल जैसे तड़प उठता था। कई बार तो मन करता था कि उस बच्चे को अपनी बाहों में भर लूं और कभी किसी से अलग ना होने दूं। माँ बनने की अधूरी चाहत मुझे अंदर ही अंदर हर दिन तोड़ती जा रही थी। मैंने अपने बेडरूम की दीवारों पर गोल मटोल मासूम और फूल जैसे प्यारे बच्चों की ढेर सारी तस्वीरें लगा रखी थी। रोज घंटों उन तस्वीरों को निहारती रहती और सोचती कि काश मेरी गोद में भी ऐसा ही एक नन्हा सा फरिश्ता होता। जब तक मन में उम्मीद बाकी थी तब तक जिंदगी किसी तरह कट रही थी। लेकिन जिस दिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब माँ बनने की उम्मीद बहुत कम है, उस दिन से मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई। मेरे पति राजेश दिन रात मुझे समझाते रहते। वो कहते, सविता इतना दुख मत करो, अगर भगवान ने हमें संतान नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी अधूरी है। हमारी इतनी दौलत और जायदाद है, हम इसे अच्छे कामों में लगाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे, अनाथ बच्चों की सेवा करेंगे। यही हमारे जाने के बाद भी हमारे नाम का सबसे बड़ा पुण्य होगा। लेकिन उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि उनकी कोई भी बात मेरे दिल को सुकून नहीं दे पाती थी। धीरे धीरे मैं गहरे सदमे और अवसाद में चली गई। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मेरे पति मुझे एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। वही मेरी मुलाकात अचानक मेरी एक पुरानी सहेली से हो गई। उसने नर्स की ड्रेस पहन रखी थी। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और बड़े प्यार से गले मिली। जब उसने मेरी पूरी कहानी सुनी तो कुछ देर सोचने के बाद बोली, मेरी पहचान की एक आया शहर के एक बड़े अस्पताल में काम करती है। मैं उससे कह दूंगी कि अगर कभी अस्पताल में कोई लावारिस नवजात बच्चा मिले तो हमें तुरंत खबर कर दे। ऐसे बच्चों को गोद लेने के इच्छुक लोग पहले से अपना नाम और पता अस्पताल में दर्ज करवा देते हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद तुम्हारी गोद भी भर जाए।
उसकी ये बात सुनकर कई महीनों बाद पहली बार मेरे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण फिर से जग उठी। उसने मुझे बताया कि कभी कभी कोई मजबूर इंसान अस्पताल के पालने में अपना नवजात बच्चा छोड़ जाता है, लेकिन ऐसे बच्चों को गोद लेने वालों की पहले से ही लंबी कतार लगी रहती है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में फिर से उम्मीद की एक किरण जग उठी। मैंने बहुत आग्रह करके उस आया का पता लिया और उसी रात उसके घर पहुंच गई। वो अधेड़ उम्र की दुनियादार और बहुत चालाक औरत थी। मैंने उसे अपनी पूरी बात बताई और कहा, मैं बहुत संपन्न परिवार से हूँ। अगर तुम मुझे अस्पताल से एक नवजात बच्चा दिला दो तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। मुझे लगा था कि शायद कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इनाम के लालच में वो अगले ही दिन मेरे घर आ पहुंची। उसे डर था कि कहीं मुझे किसी और जगह से बच्चा मिल गया तो उसके हाथ से इतना बड़ा इनाम निकल जाएगा। उसने मुझसे पूछा, मालकिन, अगर मैं आपको इसी हफ्ते एक बच्चा ला दूं तो आप मुझे कितना इनाम देंगी? मैंने बिना एक पल सोचे कहा, जितना तुम मांगोगी मैं उतना दूंगी। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल तक हैरानी से मेरा चेहरा देखती रही, फिर मुस्कुराकर वहां से चली गई। जब मैंने ये सारी बात अपने पति राजेश को बताई तो उन्होंने गंभीर होकर कहा, सविता, मुझे तो यही ठीक लगता है कि अगर हमें बच्चा गोद लेना ही है तो अपने ही किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम सब कुछ खुले तौर पर और कानूनी तरीके से होगा। लेकिन मैंने तुरंत उनकी बात का विरोध किया। मैंने कहा, नहीं, अगर मेरी बहन, तुम्हारी बहन या किसी रिश्तेदार का बच्चा होगा तो वो कभी पूरी तरह हमारा नहीं बन पाएगा। आज वे खुशी खुशी बच्चा हमें दे देंगे, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर जायदाद के लालच में या किसी और वजह से उसे सच बता दें कि हम उसके असली माता पिता नहीं हैं। उस दिन हमारी सारी परवरिश और बरसों का प्यार एक पल में बेकार हो जाएगा। मैं ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। मेरे पति राजेश ने गंभीर स्वर में कहा, अगर बच्चा लेना ही है तो हम अस्पताल जाकर डॉक्टरों की मौजूदगी में और सभी कानूनी कागज पूरे करने के बाद ही उसे गोद ले लेंगे। तुम उस आया की बातों में बिल्कुल मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। शायद उन्हें पहले ही किसी अनहोनी का आभास हो रहा था, लेकिन उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मैं तो बस एक नन्हे मुन्ने बच्चे को अपनी बाहों में भरने के लिए तड़प रही थी। वो बच्चा किसका है, कहाँ से आया है, उससे मैं मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरी बरसों से सूनी पड़ी ममता उस आया की बातों से और भी बेचैन हो उठी थी। बड़ी मुश्किल से 2 दिन बीते होंगे कि वो आया फिर मेरे घर आ पहुंची। उसकी गोद में 1 दिन का नन्हा सा मासूम बच्चा था। घर में आते ही उसने धीमे स्वर में कहा, मालकिन, मैं आपको सच बताती हूँ, ये बच्चा लावारिस नहीं है। ये एक बहुत गरीब औरत का बच्चा है। उसके पहले से ही 6 बच्चे हैं। उसके लिए 7वें बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा कि अगर ये बच्चा आपके जैसे संपन्न परिवार में पलेगा तो इसकी किस्मत संवर जाएगी। उसकी बातें सुनकर भी उस समय मेरा दिल कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। वो बच्चा इतना सुंदर, मासूम और प्यारा था कि मैंने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही वो मेरी बाहों में आया, उसके छोटे से शरीर की गर्माहट मेरे दिल तक उतर गई। बरसों से जिस पल का मैं इंतजार कर रही थी वो आखिर मेरी जिंदगी में आ ही गया था। उस खुशी में मैंने आया से कोई और सवाल नहीं किया, बस इतना पूछा, तुम्हें कितना इनाम चाहिए? वो बोली, 30,000 रुपये। मेरे लिए 30,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उस समय उसके लिए ये रकम किसी खजाने से कम नहीं थी। उन दिनों 30,000 रुपये की कीमत आज के लाखों रुपयों के बराबर मानी जाती थी। मैंने बिना देर किए 30,000 रुपये उसे दे दिए। पैसे लेकर वो ये कहकर चली गई कि जरूरत पड़ने पर फिर आएगी। उस समय मेरे मन में ये जानने की जरा भी इच्छा नहीं थी कि ये बच्चा किसका है, उसके असली माता पिता कौन है, या कहीं उसे किसी माँ की गोद से चुराकर तो नहीं लाया गया। उस मासूम बच्चे के खो जाने के बाद उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी, ये सोचने की भी मुझे सुध नहीं थी। मेरे लिए उस समय बस इतनी ही बात मायने रखती थी कि मेरी सूनी गोद में एक सुंदर और स्वस्थ नवजात बच्चा आ गया था। वो केवल 1 दिन का था। दोपहर में उसका जन्म हुआ था और उसी रात वो आया उसे मेरी गोद में सौंप गई थी। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई हो। वर्षों से अधूरी पड़ी मेरी जिंदगी जैसे एक पल में पूरी हो गई थी। मेरा मन कर रहा था कि उसी समय अपने पति राजेश को फोन करके खुशखबरी दे दूं
कि अब हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा और हमारी संपत्ति का वारिस मिल गया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि मुझे उनके गुस्से और प्रतिक्रिया का डर था, और हुआ भी वही जिसका मुझे डर था। शाम को जब राजेश घर लौटे और मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें सारी बात बताई, तो उन्होंने बच्चे को गोद में लेने के बजाय मुझसे एक के बाद एक कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैं घबरा गई और रोने लगी। मुझे रोता देखकर उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उन्होंने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, सविता, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें नहीं पता कि ये बच्चा किसका है, इसकी असली माँ कौन है। क्या पता इसे किसी की गोद से चुरा कर लाया गया हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा पाप और अपराध है। किसी माँ से उसका जिगर का टुकड़ा छीन लेना इंसानियत के खिलाफ है। हम पर भी बच्चे को अगवा करने का आरोप लग सकता है। उन्होंने आगे कहा, अगर किसी माँ बाप ने अपनी खुशी से अपना बच्चा हमें सौंपा होता तो बात अलग थी, लेकिन अगर ये बच्चा किसी ऐसे परिवार का है जिसे बिना बताए उनसे छीन लिया गया है, तो सोचो इस समय उस माँ और उस पिता पर क्या बीत रही होगी। उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। मेरे पति राजेश ने मुझे जितना समझा सकते थे उतना समझाया, लेकिन उस समय मेरी ममता मेरी समझ पर भारी पड़ चुकी थी। मैं किसी भी कीमत पर उस बच्चे को लौटाने के लिए तैयार नहीं हुई। उल्टा मैं और ज्यादा रोने लगी। मेरी हालत देखकर राजेश भी चुप हो गए। वो जानते थे कि मैं पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सविता, याद रखना, गलत रास्ते से मिली खुशी कभी टिकती नहीं। बुरे काम का अंत कभी अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हें इस काम के लिए हाँ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मजबूर हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भी इस गलती में तुम्हारा साथ देना पड़ रहा है, और इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। लेकिन उस समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस मासूम बच्चे पर था। राजेश ने हमेशा मेरी हर जिद के आगे अपने कदम पीछे खींच लिए थे। इस बार भी उनकी चुप्पी ने मुझे ये भरोसा दिला दिया कि अब ये बच्चा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। मैंने खुशी के आंसू पोंछे और उसी समय उस नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए कपड़े, खिलौने और जरूरत का सारा सामान खरीदने बाजार निकल गई। करीब एक हफ्ते बाद वो आया, फिर मेरे घर आई। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मालकिन, मैंने उस दिन आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। ये बच्चा मुझे आसानी से नहीं मिला। मैंने आपकी खातिर अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम किया है। मैं हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। वो आगे बोली, उस बच्चे की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। रात के समय जब वो गहरी नींद में थी, तब मैं बच्चे को अस्पताल के पालने से उठाकर चुपचाप बाहर निकल आई। भगवान का शुक्र है कि किसी ने मुझे देखा नहीं। बच्चे के माता पिता बहुत गरीब लोग हैं। वे किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए मैं उनका बच्चा उठा लाई। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। वो फिर बोली, सुबह करीब 4 बजे जब बच्चे की माँ की आंख खुली, तब उसे पता चला कि उसका बच्चा पालने में नहीं है। तब से बेचारे पति पत्नी पागलों की तरह अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं और अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे पति राजेश की कही हुई हर बात मेरे कानों में गूंजने लगी। उन्हें पहले ही शक था कि इतना जल्दी किसी नवजात बच्चे का मिल जाना आसान नहीं हो सकता। आखिर वही सच निकला। वो बच्चा सचमुच किसी लावारिस बच्चे की तरह नहीं मिला था, बल्कि उस आया ने उसे उसके गरीब माता पिता की गोद से चुरा लिया था। मैंने उस आया को आने जाने का खर्चा दिया और सख्त लहजे में कहा, अब तुम कई महीने तक यहाँ मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस तुम्हारी निगरानी कर रही हो या किसी को तुम पर शक हो जाए। अगर किसी को जरा भी भनक लग गई तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसके जाने के बाद मैंने घर के सभी नौकरों से भी यही कहा कि ये बच्चा मेरी भांजी का है। उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए कुछ दिनों के लिए उसने अपने बेटे को मेरी देखभाल में छोड़ दिया है। शुरू में मैं हर समय डरी और सहमी रहती थी। मुझे डर लगा रहता था कि कहीं पड़ोसियों को या किसी और को इस बच्चे के बारे में कोई शक न हो जाए, इसलिए मैंने किसी को भी ज़्यादा करीब आने का मौका नहीं दिया। कुछ ही समय बाद मैंने ये फैसला किया कि इस बच्चे की वजह से हमें अपना घर बदल देना चाहिए। हम शहर से थोड़ी दूर अपनी नई कोठी में जाकर रहने लगे, ताकि कोई हमारे अतीत के बारे में सवाल ना उठा सके। मैंने भगवान के इस अनमोल उपहार का नाम आकाश रखा। मैंने उसकी परवरिश अपने सगे बेटे से भी बढ़कर की। उसे माँ का हर वो प्यार दिया जिसका वो हकदार था। मेरे पति राजेश तो उससे इतना प्रेम करते थे कि कई बार मुझे भी लगता था जैसे वो उससे मुझसे भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं।
जब आकाश अभी छोटा ही था तभी हमने अपनी सारी संपत्ति और कारोबार कानूनी तौर पर उसके नाम कर दिया, ताकि हमारे बाद कोई रिश्तेदार जायदाद के लिए उससे झगड़ा ना करे। लोग कहते हैं कि जिस बच्चे को माता पिता का सच्चा प्यार मिलता है उसका भविष्य उज्जवल बन जाता है। हमने भी यही सोचकर उसे बेहिसाब प्यार दिया, लेकिन शायद हमारी यही सबसे बड़ी भूल थी। आज भी समझ नहीं आता कि उसकी परवरिश में आखिर हमसे कहाँ कमी रह गई। हमने उसे जितना प्यार दिया उतना ही वो जिम्मेदार बनने के बजाय बिगड़ता चला गया। 12वीं क्लास पास करने के बाद उसने आगे पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। राजेश ने उसे बहुत समझाया, अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। मेरे पति राजेश चाहते थे कि आकाश को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाए ताकि वो अच्छी पढ़ाई करके कारोबार संभाल सके, लेकिन आकाश का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो किताबों से दूर भागता था। 12वीं तक तो किसी तरह उसने पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद उसका पूरा ध्यान आवारागर्दी की ओर चला गया। सुबह घर से कार लेकर निकल जाता और देर रात लौटता। धीरे धीरे उसकी संगत ऐसे लड़कों से हो गई जिन्होंने उसे गलत रास्ते में डाल दिया। राजेश दिन रात अपने कारोबार में व्यस्त रहते थे। उनके पास इतना समय नहीं था कि हर पल आकाश पर नजर रख सके। ये जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन यही मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई। मैं उसकी हर गलती और हर शरारत अपने पति से छिपा लेती थी। मुझे डर रहता था कि कहीं राजेश गुस्से में उसका जेब खर्च बंद ना कर दे या उस पर कोई सख्ती ना कर दे। मुझे लगता था कि कहीं मेरा लाडला नाराज होकर घर ही ना छोड़ दे। इसी डर ने मुझे उसकी हर गलती पर पर्दा डालने की आदत डाल दी। समय बीतता गया। राजेश कभी देश के अलग अलग शहरों में तो कभी कारोबार के सिलसिले में विदेश जाते रहते थे। कई बार वे अपना दफ्तर और कारोबार आकाश के भरोसे छोड़ जाते ताकि वो धीरे धीरे काम सीख सके, लेकिन आकाश को कारोबार में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे न व्यापार की चिंता थी और न भविष्य की। आखिर वो अपना समय कहाँ और किस काम में बिताता था, ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। इन्हीं दिनों लगातार भागदौड़ और काम के दबाव की वजह से राजेश की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और कई दिनों तक उनका इलाज चलता रहा। रिश्तेदार भी अब आकाश को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग ताने मारते तो कुछ कहते कि गोद लिया हुआ बेटा कभी सगा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पति ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब तक वो जिंदा रहे दिन रात सिर्फ आकाश के भविष्य के बारे में सोचते रहे। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कमजोर शरीर के बावजूद उन्होंने पूरे 3 साल तक अपने मजबूत इरादों के दम पर कारोबार संभाला और अपने बेटे के लिए मेहनत करते रहे। करीब 3 साल बाद मेरे पति राजेश इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद पूरा कारोबार, सारी संपत्ति और हर जिम्मेदारी आकाश के हाथों में आ गई। लेकिन आकाश को न कारोबार की समझ थी, न काम का अनुभव और न ही भविष्य के बारे में सोचने की समझदारी। उसने कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं था। धीरे धीरे उसने कारोबार से होने वाली कमाई को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। उसका ज़्यादातर पैसा नशे और गलत संगत में खर्च होने लगा। उसकी लापरवाही, गलत फैसलों और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से कारोबार लगातार घाटे में जाने लगा। आखिरकार सिर्फ 2 साल के भीतर ही हमारे परिवार की वर्षों की मेहनत से खड़ी की गई वो बड़ी और सफल कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसके बाद तो आकाश पूरी तरह ऐशो आराम और बुरी आदतों में डूब गया। वो दिन रात मौज मस्ती करता, फिजूल खर्ची करता और गलत लोगों के साथ अपना समय बिताता। जब भी मैं उसे समझाने की कोशिश करती वो मुझसे ही झगड़ने लगता। इसी बीच हमारे कुछ करीबी रिश्तेदारों ने उसे ये सच बता दिया कि वो हमारी सगी औलाद नहीं बल्कि गोद लिया हुआ बेटा है। शायद उसी दिन से उसके मन में हमारे लिए नफरत भर गई। ऐसा लगता था मानो वो इसी बात का बदला लेना चाहता हो। धीरे धीरे उसने वेश्याओं के अड्डों पर जाना शुरू कर दिया। नशा और गलत संगत उसकी जिंदगी बन गई। वो हर समय नशे में डूबा रहता। घर के पुराने नौकर आकर मुझे उसकी हरकतों के बारे में बताते। ये सब सुनकर मेरा दिल टूट जाता। मैं रोज भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दीजिए, उसे सद्बुद्धि दीजिए, उसकी बुरी संगत और नशे की लत छुड़ा दीजिए। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं होता था। उसने अपने पिता की बरसों की मेहनत और ईमानदारी से कमाई हुई सारी दौलत कुछ ही समय में बर्बाद कर दी। देखते ही देखते हम दोनों कंगाल हो गए। दौलत सिर्फ सुख सुविधाएं ही नहीं देती बल्कि मुश्किल समय में इंसान को किसी के सामने हाथ फैलाने से भी बचाती है।
जब तक हमारे पास सब कुछ था हमें कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख दौलत के चले जाने का नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द ये था कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने बर्बाद होता जा रहा था। उसकी बेरुखी, उसकी बदतमीजी और सबसे बढ़कर उसकी नशे की लत ने मेरे मन का सारा सुकून छीन लिया था। अब मेरी जिंदगी में न चैन बचा था, न खुशी और न ही जीने की कोई उम्मीद। धीरे धीरे हमारी हालत इतनी खराब हो गई कि हम एक एक पैसे के मोहताज हो गए। वो दिन भी आ गया जब मुझे अपने ही रिश्तेदारों के सामने मदद के लिए हाथ फैलाने पड़े। लेकिन इन सबसे ज़्यादा दर्द मुझे तब होता था जब मैं आकाश को नशे के लिए तड़पते हुए देखती थी। उसकी हालत बिल्कुल उस मछली जैसी हो जाती थी जिसे पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। नशा एक ऐसा जहर है जो इंसान की जवानी, उसकी सेहत, उसका चरित्र और उसकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे निगल जाता है। आकाश भी इस जहर से ज़्यादा दिनों तक नहीं बच सका। एक दिन ज़रूरत से ज़्यादा नशा करने की वजह से उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो शहर की एक सुनसान और गंदी गली में पड़ा मिला। वही नशे की ओवरडोज के कारण उसने तड़पते तड़पते अपनी आखिरी सांस ले ली। उसकी मौत का दुख मैंने कैसे सहा ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आखिर मैंने उसे उसके जन्म के पहले ही दिन से पाला था। किसी दूसरी माँ की गोद सूनी करके उसे अपनी गोद में इसलिए लिया था कि एक दिन वही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी संपत्ति और हमारे सपनों का वारिस बनेगा। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शायद हमारी किस्मत में संतान का सुख लिखा ही नहीं था। हमारे भाग्य में तो संतान के रूप में एक ऐसी तबाही लिखी थी जो आखिरकार हमारे जीवन में आकर ही रही। कहा जाता है कि संतान माँ बाप के बुढ़ापे की सबसे बड़ी ताकत और सहारा होती है। लेकिन आज जब बुढ़ापा मेरे सामने एक कठिन परीक्षा बनकर खड़ा है, मैं बिल्कुल अकेली और बेसहारा हूँ। न मेरे पति इस दुनिया में रहे, न हमारी दौलत बची और ना ही वो बेटा जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। जिस खुशी को पाने के लिए मैंने इतने दुख सहे, वही खुशी आखिर मुझसे हमेशा के लिए छिन गई। आज अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डालती हूँ तो एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि जरूरी नहीं हर औलाद माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने या उनकी संपत्ति की सही वारिस साबित हो। कई बार औलाद ऐसे समय साथ छोड़ देती है जब इंसान को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तब ऐसा लगता है जैसे बुरे वक्त में अपना साया भी इंसान का साथ छोड़ देता है। आज मुझे अपनी खोई हुई दौलत का उतना दुख नहीं होगा जितना उन बीते हुए सुख और सुकून भरे दिनों की याद सताती है। बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना किसी सजा से कम नहीं होता। लेकिन इससे भी बड़ा दर्द इस बात का है कि आज आकाश भी मेरे साथ नहीं है। अब मुझे समझ आ गया है कि भगवान इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं। शायद मेरी किस्मत में औलाद का सुख था ही नहीं, क्योंकि भगवान पहले से जानते थे कि अगर मेरी गोद भरी तो वही संतान एक दिन मेरे और मेरे पति के जीवन की सबसे बड़ी तबाही का कारण बन जाएगी। लेकिन इंसान भगवान की इच्छा और उसकी दूरदर्शिता को कहाँ समझ पाता है। वो तो हमेशा अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने की जिद में लगा रहता है। आज सोचती हूँ अगर उस समय मैंने अपनी निसंतान होने की पीड़ा को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया होता, अगर अपने भाग्य को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती, तो शायद आज मेरा बुढ़ापा इतना दर्द, पछतावा और अकेलापन लेकर ना आता। लेकिन मैंने अपनी सूनी गोद भरने के लिए एक माँ की गोद उजाड़ दी। मैंने किसी मासूम बच्चे को उसकी असली माँ से अलग कर दिया। शायद यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप था, इसलिए वो खुशी कभी मेरे भाग्य में टिक नहीं सकी। याद रखिए, भगवान की इच्छा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं होता। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलता है। दूसरों का हक छीनकर पाई गई खुशी कभी स्थायी नहीं होती। वो एक न एक दिन इंसान से उसका सब कुछ छीनकर ही जाती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।